Hello student, I am Jayasri teacher. Today I am going to teach you subject मैथ मैजिक। आज मैं स्टैंडर्ड सेकंड में मैथ मैजिक का क्वेश्चन 1 असाइनमेंट में से कराने जा रही हूँ। ये जो असाइनमेंट है वो तुम लोग की जो अगले मंथ में यानी अप्रैल में जो फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है उसके लिए ही है, तो इसमें से ही तुमको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आज हम देखते हैं मैथ मैजिक में क्वेश्चन 1, तो वो भी तुमको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे इसमें। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। ठीक है, इसमें हम 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है हाउ मैनी बॉयज आर देयर। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बॉयज आर देयर। तो यानी यहाँ पे बताया है आंसर 10। आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ये जो क्वेश्चन आंसर है उसमें से तुमको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो इसमें से ही यानी एग्जाम में आने वाला है। तो हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन वापस से मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखो। हाउ मैनी बॉयज आर देयर, तो आंसर आता है 10। क्या आंसर आएगा, 10। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है हाउ मैनी गर्ल्स विथ आई पॉन्टेल आर देयर। तो आंसर आता है 8 गर्ल्स। क्या आएगा, 8 गर्ल्स। वापस से देखो, हाउ मैनी गर्ल्स विथ 1 पॉन्टेल आर देयर। तो आंसर क्या आएगा, 8 गर्ल्स। आंसर क्या आएगा, 8 गर्ल्स। अब 3 नंबर देखते हैं हाउ मैनी बॉयज विथ स्लीपिंग हेयर आर देयर। हाउ मैनी बॉयज विथ स्लीपिंग हेयर आर देयर। तो आंसर क्या आएगा, 4 बॉय। आंसर क्या आएगा, 4 बॉय। अब हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है हुज नंबर इज मोरे फॉर द गर्ल विथ 2 ponytails and the girls with 1 ponytail, how many। देखो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें हमको आंसर बताना है। देखो वापस से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, हुज नंबर इज मोरे फॉर द गर्ल विथ 2 ponytails and the girls with 1 ponytails, how many। तो आंसर क्या आएगा, देखो नंबर ऑफ गर्ल विथ 1 ponytails इज मोरे बाय 1। ठीक है, अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है विच गेम इज प्ले ऑन वेडनेसडे। विच गेम इज प्ले ऑन वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे के दिन कौन से गेम सब लोग खेलते हैं। तो आंसर आएगा हॉकी। आंसर क्या आएगा, हॉकी, क्योंकि वेडनेसडे के दिन सब लोग हॉकी की गेम खेलते हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है विच गेम इज प्ले ऑन सैटरडे। विच गेम इज प्ले ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे के दिन सब लोग कौन सी गेम खेलते हैं वो बताना है हमको। तो सैटरडे के दिन सब गेम खेलते हैं। आंसर देखो, बैडमिंटन। कौन से गेम खेलते हैं, बैडमिंटन की। तो हमको यहाँ पे आंसर में बैडमिंटन लिखना है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है ऑन विच डे क्रिकेट इज प्ले। ऑन विच डे क्रिकेट इज प्ले, यानी कि क्रिकेट कौन से डे को खेली जाती है ज़्यादातर। तो आंसर आता है संडे। आंसर क्या आएगा, संडे। तो हमको यहाँ पे
संडे लिखना है। अब हम 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर विच डे द बास्केटबॉल इज प्ले। जस्ट आफ्टर विच डे द बास्केटबॉल इज प्ले, यानी जो बास्केटबॉल की गेम है वो कौन से उसके लिए कौन सा डे स्पेशल रहता है, यानी कौन से डे को खेली जाती है वो गेम। तो आंसर आता है थर्सडे। कौन सा डे आता है? थर्सडे। तो हमको यहाँ पे थर्सडे लिखना है। अब 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच गेम इज प्ले ऑन द डे जस्ट बिफोर संडे। देखो ये 9 नंबर का क्वेश्चन वापस से मैं पढ़ा रही हूँ। विच गेम इज प्ले ऑन द डे जस्ट बिफोर संडे। तो इसका आंसर आता है बैडमिंटन। आंसर क्या आएगा? बैडमिंटन। ठीक है। अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर का आंसर है, हुज टर्न इज ऑन ट्यूसडे। हुज टर्न इज ऑन ट्यूसडे। तो हेतल। आंसर क्या आएगा? हेतल। तो हमको आंसर में यहाँ पे हेतल लिखना है। अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में देखो, हरेश टर्न इज ऑन विच डे। हरेश टर्न इज ऑन विच डे। तो आंसर क्या आएगा? थर्सडे। आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? थर्सडे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थर्सडे। अब 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, हुज टर्न इज ऑन द डे जस्ट बिफोर थर्सडे। वापस से 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, हुज टर्न इज ऑन द डे जस्ट बिफोर थर्सडे। तो आंसर क्या आएगा? पायल। आंसर क्या लिखना है हमको? पायल लिखना है। अब 13 नंबर देखो। 13 नंबर का क्वेश्चन है, नरेश टर्न कम्स जस्ट आफ्टर विच डे। वापस से 13 नंबर का क्वेश्चन, नरेश टर्न कम्स जस्ट आफ्टर विच डे। तो आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। आंसर क्या लिखेंगे हम? फ्राइडे लिखेंगे। ठीक है। अब हम 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन है, उषा's टर्न कम्स जस्ट बिफोर विच डे। उषा's टर्न कम्स जस्ट बिफोर विच डे। तो आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे। क्या आंसर आएगा? ट्यूसडे। तो हमको यहाँ पे ट्यूसडे लिखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, द फर्स्ट पीरियड इज ऑफ विच सब्जेक्ट। द फर्स्ट पीरियड इज ऑफ विच सब्जेक्ट। तो आंसर क्या लिखेंगे? मैथ्स। क्या लिखेंगे? मैथ्स। तो हमको यहाँ पे मैथ्स लिखना है। अब 16 नंबर, ऑन थर्सडे द थर्ड पीरियड। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऑन थर्सडे द थर्ड पीरियड इज ऑफ विच सब्जेक्ट, यानी कि थर्सडे के दिन थर्ड पीरियड कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर हम बताएंगे इंग्लिश। क्या बताएंगे? इंग्लिश। तो थर्सडे के दिन थर्ड पीरियड इंग्लिश का है। अब हम देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में देखो, ऑन वेडनेसडे द फिफ्थ पीरियड इज ऑफ विच सब्जेक्ट। 17 नंबर का क्वेश्चन वापस से पढ़ रही हूँ मैं। ऑन वेडनेसडे द फिफ्थ पीरियड इज ऑफ विच सब्जेक्ट।
यानी कि वेडनेसडे के दिन 5th नंबर का पीरियड कौन सा है? तो यहाँ पे देखो आंसर आता है लाइब्रेरी। आंसर क्या लिखेंगे? लाइब्रेरी लिखेंगे। अब हम देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है म्यूजिक पीरियड कम्स ऑन विच डेज? म्यूजिक पीरियड कम्स ऑन विच डेज, यानी म्यूजिक का पीरियड कौन कौन से दिन रहता है, तो वो हमको बताना है। तो आंसर देखो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। म्यूज़िक पीरियड कौन कौन से दिन रहता है? तो मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। तो आंसर ए लिखना है तुमको। अब हम देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर का क्वेश्चन है ड्राइंग पीरियड कम्स ऑन विच डेज? ड्राइंग पीरियड कम्स ऑन विच डेज, यानी कि ड्राइंग का पीरियड कौन कौन से डे रहता है वो हमको बताना है। ड्राइंग का पीरियड कौन कौन से दिन होता है वो बताना है। तो आंसर देखो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो ए है 19 नंबर का आंसर। अब हम देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में देखो ऑन विच डे parade rule is prepared? देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो वापस से हम देखेंगे। ऑन विच डे ब्रेड रोल इज प्रिपेयर्ड, तो आंसर आएगा वेडनेसडे। वापस से देखो 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे मैं ऑन विच डे ब्रेड रोल इज प्रिपेयर्ड, तो आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे। क्या लिखेंगे? वेडनेसडे। अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं पास्ता इज प्रिपेयर्ड ऑन द डे आफ्टर विच डे? 21 नंबर का क्वेश्चन पास्ता इज प्रिपेयर्ड ऑन द डे आफ्टर विच डे, तो आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। आंसर क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। तो देखो ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर जैसे मैंने बताया कि ब्रेड रोल, तो ब्रेड रोल कब ज़्यादातर खाना चाहिए, खाते हैं शौक से सब लोग? वेडनेसडे को। और वैसे 21 में है पास्ता इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द डे आफ्टर विच डे, यानी जो पास्ता रहता है वो ज़्यादातर कौन सा डे यानी उसका माना जाता है स्पेशल? फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन पास्ता का दिन रहता है, तो आंसर क्या लिखेंगे? फ्राइडे लिखेंगे। अब 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ऑन द डे बिफोर विच डे आलू पराठा। क्या लिखा है? आलू पराठा इज प्रिपेयर्ड। वापस से 22 नंबर का क्वेश्चन देखो ऑन द डे बिफोर विच डे आलू पराठा इज प्रिपेयर्ड, यानी कि कौन से डे के आगे, कौन से बिफोर यानी आगे, ठीक है। तो कौन से डे के आगे हम आलू पराठा यानी खाते हैं? तो वेडनेसडे। आंसर क्या आएगा? यानी वेडनेसडे के आगे वाले दिन को यानी क्या खाते हैं ज़्यादातर? कौन सा दिन रहता है? आलू पराठा खाने का दिन माना जाता है। तो हमको यहाँ आंसर में क्या लिखना है? वेडनेसडे लिखना है। क्या लिखना है? वेडनेसडे। अब हम देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन है विच स्नैक इज प्रिपेयर्ड ऑन मंडे? विच स्नैक्स इज प्रिपेयर्ड ऑन मंडे? तो आंसर आता है वेजिटेबल्स सैंडविच। आंसर क्या आएगा? 23 नंबर में वापस से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ विच
स्नैक इज़ प्रिपेयर्ड ऑन मंडे। तो आंसर क्या आएगा? वेजिटेबल्स और सैंडविच। तो हमको यहाँ पे वेजिटेबल्स और सैंडविच लिखना है। अब 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन में देखो, विच स्नैक इज प्रिपेयर्ड ऑन थर्सडे। विच स्नैक इज प्रिपेयर्ड ऑन थर्सडे। तो आंसर क्या आएगा? उत्तपमा। क्या लिखेंगे आंसर? उत्तपमा लिखेंगे। वापस से देखो 24 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। विच स्नैक इज प्रिपेयर्ड ऑन थर्सडे। तो आंसर क्या आएगा? उत्तपमा। अब 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, हु ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। वापस से देखो, हु ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स, हाउ मैनी, यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स किसके हैं? तो आंसर बताया है उमंग 48 मार्क्स। तो उमंग जो है उसके 48 मार्क्स यानी उसके हाईएस्ट मार्क्स से, है ना, 48 मार्क्स बताया है। देखो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वापस से पढ़ रही हूँ मैं। हु ऑब्टेन द मार्क्स, हु ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स, हाउ मैनी। तो हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं और कितने हैं वो बताना है। तो आंसर आएगा उमंग। जो उमंग नाम का लड़का है उसका नाम है और उसका हाईएस्ट मार्क्स है 48 मार्क्स। कितने हैं? 48 मार्क्स से। ठीक है, अब देखते हैं हम 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर में है, हु ऑब्टेन द सिमिलर मार्क्स, हु ऑब्टेन सिमिलर मार्क्स, यानी सेम मार्क्स किसके हैं? तो उर्मी एंड निशा, उर्मी एंड निशा। तो ऑब्टेन मार्क्स सेम किसके हैं? उर्मी के और निशा के, दोनों के क्या है? सेम मार्क्स है। तो 26 नंबर का क्वेश्चन वापस से पढ़ रही हूँ मैं। हु ऑब्टेन द सिमिलर मार्क्स। तो आंसर आता है उर्मी एंड निशा, दोनों के सेम मार्क्स है। अब 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी मोरे मार्क्स डिड उमंग ऑब्टेन देन उर्मी। देखो ध्यान से सुनना, हाउ मैनी मोरे मार्क्स डिड उमंग ऑब्टेन द उर्मी, यानी उमंग के उर्मी से कितने ज़्यादा मार्क्स से वो हमको बताना है। तो यहाँ पे आंसर बताया है 12 मार्क्स, यानी उमंग के मार्क्स उर्मी से कितने ज़्यादा है? 12 मार्क्स ज़्यादा है। तो हमको आंसर में क्या लिखना है? 12 मार्क्स लिखना है। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स। देखो ये जो क्वेश्चन है 28 नंबर का वापस से मैं पढ़ा रही हूँ। 28 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे 19 मार्क्स। आंसर क्या आएगा? 19 मार्क्स। तो हमको यहाँ पे 19 मार्क्स लिखना है आंसर में। तो इस तरह से, जैसे मैं एक बार और बता देती हूँ तुमको कि ये जो स्टैंडर्ड सेकंड में मैंने ये मैथ्स मैजिक में आज से मैंने क्वेश्चन 1 जो कराया है, क्वेश्चन आंसर का था पूरे क्वेश्चन आंसर है 1 से लेकर 28। तो जैसे जैसे मैंने तुम लोगों को समझाया है कि ये तुम्हारी जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम अगले मंथ अप्रैल में आ रही है, उसकी तैयारी के लिए ही ये असाइनमेंट बना हुआ है। तो तुम लोगों को जैसे मैंने ये सब कराया है, जैसे मैं कराती हूँ, तो वैसे तुमको घर पे भी ये जो पेपर है असाइनमेंट का, वो अलग से भी तुम यानी फुल स्केप बना के कर सकते हो
और डायरेक्ट भी जो नोटबुक है, बुक है तुम्हारे पास, उसमें भी देख के तुम यानी लिख के प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 1 नंबर का देखो, जैसे मैंने 1 नंबर का आंसर आता है 10, 2 नंबर का आंसर आता है 8 गर्ल्स, 3 नंबर का आंसर आता है 4 बॉय, 4 नंबर का आंसर आता है, ये जैसे बताया मैंने, नंबर ऑफ गर्ल्स विथ 1 पेनी इज मोरे बाय, और 5 नंबर का आंसर आता है हॉकी। ऐसे से जो भी ने क्वेश्चन, ये यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन भी है और साथ में आंसर के साथ ही कराए हैं। तो इसमें से तुमको क्या करना है, सब तैयारी करनी है, और जो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ जो आंसर है वो भी तुमको याद रखना है और समझना भी है। यहाँ पे देखो, यानी जो खेल कूद में जो कौन कौन सी गेम खेली जाती है उसके बारे में भी क्वेश्चन आंसर है, और पढ़ाई में किसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसके बारे में भी जैसे मैंने बताया है, वो सब क्वेश्चन आंसर की तैयारी तुमको करनी है। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।